अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, आज हम सब यहाँ इस सरजमीन जालोर में इकट्ठा हुए हैं, दिल में एक दर्द को लेकर। हम सब जानते हैं, पिछले 10 दिन पहले 7 दिसंबर को यहाँ जालोर में किले वाली दरगाह में हमारे वलियों की मज़ारों पर तोड़ फोड़ की गई। उस तोड़ फोड़ करने वाले असामाजिक तत्वों के विरोध में, उन असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी हेतु हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले 10 दिन बीत चुके हैं, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक किसी प्रकार की उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमारा समाज अमन पसंद समाज है। हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखने वाले लोग हैं। आज जिन वलियों की दरगाहों को शहीद किया गया, जिन वलियों की दरगाहों पर तोड़फोड़ की गई, मज़ारों पर जो तोड़फोड़ की गई, उन वलियों ने इस सरजमीन जालोर, इस मातृभूमि, इस शेरों की धरती के लिए अपना बलिदान दिया था। हो सकता है कि ये इतिहास आपको हमें पता नहीं होगा, मगर ये सत्य है कि इस जालोर के किले के लिए जालोर के राजा विरमदेव, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मुगलों की सेना से ये वली लड़े और ये शहीद हुए। इन्होंने इस जालोर के किले के लिए, इस सरजमीन जालोर के लिए अपना बलिदान दिया। आज उन वलियों की मज़ारें सुरक्षित नहीं है। ये जो कृत्य करने वाले लोग हैं, ये ना किसी जाति के हैं, ना किसी धर्म के हैं। ये असामाजिक लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जालोर की जो अमन पसंद जनता है, आज जालोर की जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो खुशबू आ रही थी, उन फिजाओं के अंदर जहर घोलने का प्रयास किया इन असामाजिक तत्वों ने। ऐसे लोग किसी भी समाज से होंगे, उस समाज के ऊपर कलंक होंगे। ऐसे लोगों को कोई समाज इजाजत नहीं देता है कि ऐसे गलत काम करें। हम सब लोग ऐसे कृत्य करने वाले लोगों की निंदा करते हैं। आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, आज इसलिए इकट्ठा हुए कि 10 दिन पहले जो ये घटना घटित हुई और पुलिस प्रशासन द्वारा नाम मात्र की लीपापोती की गई, जबकि 30 से अधिक लोगों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत ये मज़ारें तोड़ी गई। वहां पर मैंने सुना है कि पुलिस की चौकी भी पास में मौजूद है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। हमारे दिलों में दर्द है। जब मैंने ये सुना कि हमारे वलियों की मज़ारों पर तोड़फोड़ की गई, उनकी मज़ारों को शहीद करने की कोशिश की गई, हमारे दिल में इतना दर्द है कि मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया हूं। मेरे अजीज दोस्तों, जब हमारे वलियों की मज़ारें सुरक्षित नहीं है, तो क्या हम खुद सुरक्षित हैं? हम अपने आप को क्या सुरक्षित महसूस करते हैं? ये पुलिस प्रशासन पिछले 10 दिन से इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार नहीं कर पा रहा है। कल ये लोग, ये असामाजिक तत्व आज वलियों की दरगाहों तक पहुंचे, कल अपनी मस्जिदों तक पहुंचेंगे।
और हरकतें इनकी नहीं रोकी गई, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, हम प्रशासन से कानूनी कार्रवाई करने की अपील करते हैं। ना कि हम ये कहते हैं कि हम किसी प्रकार का कोई ऐसा काम करें जिससे कि हम कानून हाथ में लें। हम कानून पर भरोसा करते हैं, करते आए हैं और संविधान पर भरोसा करते रहेंगे। हम अमन पसंद लोग हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे असामाजिक तत्वों को तुरंत पुलिस गिरफ्तार करे। आगे इस जालोर की सरजमीन पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहना चाहिए। हम सब लोग पहले भी भाईचारा हमेशा निभाते आए हैं। हमने सुना है कि यह एक नारा लगता है कि 12 मठ और 13वां तकिया, यानी हिंदू मुस्लिम हमेशा एक साथ में रहकर, कोई भी त्योहार हो तो क्या, किसी के घर में शादी हो तो क्या, और किसी के घर में मरना हो तो क्या, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े रहते हैं। तो ये असामाजिक तत्व कौन है? ये लोग कौन है जो ये इन हिंदू मुस्लिम भाईचारे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? इन लोगों को एक्सपोज किया जाए। ये लोग सस्ती लोकप्रियता और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए एक ये शॉर्टकट रास्ता अपनाकर हम लोगों के बीच में जहर घोलकर हम समाजों के बीच में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये तो हमारी संयमता है। हमने एकता का परिचय दिया। हमने एकता का परिचय देते हुए अभी तक ऐसी कोई किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि हमें पता है कि कोई समाज ऐसे असामाजिक तत्वों को एक्सेप्ट नहीं करता है। ये असामाजिक तत्व जिनका ना कोई धर्म है, ना कोई इनकी कोई जाति है, इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि आप या तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, वरना आप कार्रवाई नहीं करोगे तो मैं इस मुसाफिर खाना में आप सभी लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि हम आज आपने हजारों की भीड़ देखी है, कल यहाँ पर कम से कम 50,000 लोग लाके खड़े कर दूंगा मैं। वरना ये पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, कानूनी कार्रवाई करे। आप सभी से मैं अपील करता हूं, आप सभी साथी जो यहाँ आए हैं, वहाँ उस रैली के अंदर मुस्लिम भाई भी हैं और हमारे हिंदू भाई भी। हम इस रैली को सफल बनाने के लिए ऐसा संदेश देंगे कि देखिए, हमने ये रैली भी निकाली और हमने ये संदेश दिया कि हम उन असामाजिक तत्वों के खिलाफ हैं, ना कि किसी जाति धर्म के खिलाफ है। हम ना कोई कट्टरवादी हैं, ना हम कट्टरवाद फैलाते हैं। कई लोग यहाँ पर मेरे खिलाफ भी कई लोगों ने कहा कि पप्पू खिलजी यहाँ पर सांप्रदायिकता फैलाने आया है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू भाइयों के साथ भी खड़ा रहा हूँ और मुस्लिम भाइयों के साथ भी खड़ा रहा हूँ। मैं गरीबों के साथ भी खड़ा रहता हूँ, मैं मजलूमों के साथ भी खड़ा रहता हूँ और मैं किसानों के साथ भी खड़ा रहा हूँ। जहाँ जिस गरीब को जरूरत पड़ी, जहाँ जिस जरूरतमंद को जरूरत पड़ी, उस जरूरतमंद के साथ में खड़ा रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भाई भी इसी प्रकार जब जब इंसानियत की बात आएगी, जब जब मानवता का परिचय देना होगा, हम भी इसी तरह ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेंगे। अजीज दोस्तों, हम अभी रैली निकालेंगे, कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हम सब लोग शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालेंगे। कई लोग ऐसे होंगे इस रैली को डाइवर्ट करने का प्रयास करेंगे, हमारी रैली को रुकवाने का प्रयास करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है, अपनी रैली को एकदम शांति प्रिय तरीके से निकालना है। ध्यान देना है कि कोई हमें भड़काने का भी प्रयास करे तो भी हमें संयम रहना है। इस चीज का ध्यान रखा जाए। हमें इस रैली को सक्सेस करना है। हमारी लड़ाई प्रशासन से, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से। क्यों प्रशासन इन असामाजिक तत्वों को छुपाने का प्रयास कर रहा है? किन नेताओं के कहने पर, किन राजनेताओं के कहने पर ये असामाजिक तत्व आज खुलेआम घूम रहे हैं? कल आज इनका ये हौसला बुलंद हुआ है, कल और ऐसा कोई करने की कोशिश करेंगे तो हमें यही करना है कि इन असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करवाना है। अजीज दोस्तों, हम इस रैली को सफल बनाने के लिए बिल्कुल ऐसा परिचय देंगे कि हम बिल्कुल शांतिप्रिय रूप से इस रैली को निकालेंगे। ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे कि जिससे कि आपके भाई पप्पू खिलजी को नीचे देखना पड़े। आप वादा करते हैं
क्या आप वादा करते हैं? हाथ खड़ा कीजिए कि हम वादा करते हैं कि हम लोग एकता का परिचय देते हुए ऐसा कोई हरकत नहीं करेंगे जिससे कि मुझे नीचे देखना पड़े। हम सब अब रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां पर एसपी से वार्ता करेंगे। हम कमरे में जाकर बंद कमरों के अंदर जाके बात नहीं करेंगे। हम पुलिस प्रशासन से कहते हैं कि जनता को आकर जवाब दे। मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं अंदर जाके कुर्सी पे बैठ के एसी में बात नहीं करने वाला। हमेशा मैंने जब आप सबकी आवाज उठाई है, मैं आप सबकी आवाज बनाऊं तो मैं हमेशा सत्य के लिए बनाऊं। मुझे कोई राजनीति नहीं करनी है, ना मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, ना मैं किसी पार्टियों को मानता हूं। मैं सिर्फ अपनी कौम, अपने समाज के लिए हूं। जब जब समाज को जरूरत पड़ी मैं हमेशा नंगे पैर दौड़ता हुआ आया हूं और आगे भी जब समाज को जरूरत पड़ेगी, कौम को जरूरत पड़ेगी तो मैं 7 बार सर कटाने के लिए तैयार हूं। मेरे खून का एक कतरा भी मेरे शरीर में मौजूद रहेगा। जब जब कौम को जरूरत पड़ेगी, समाज को जरूरत पड़ेगी, किसी गरीब मजलूम, किसी किसान को जरूरत पड़ेगी, भले चाहे हिंदू हो या मुस्लिम भाई हो, उसके लिए खड़ा रहूंगा। जब भी कोई गलत काम करने वाला होगा, भले हमारा कोई मुसलमान भाई भी गलत करने वाला होगा, तो हम उसका साथ नहीं देंगे। हम उनका साथ देंगे जिनके साथ में अन्याय हुआ है। हम वही लोग हैं जो लोग अमन पसंद है। बस इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद अदा करता हूं। आप सभी से हाथ जोड़ के मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने लाज रखी। इतनी हजारों की संख्या में आप सभी लोग आए और हमें, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, कि ऐसा कोई काम नहीं करना है कि जिससे कि हमें नीचे देखना पड़े। हमें एक ऐसा परिचय देना है कि देखा जाए कि बिल्कुल हम लोग अमन पसंद लोग हैं और हमारी कौम, हमारा समाज, हम जिस इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम लोग एकदम अमन और पसंद, और उसी हिसाब से ही शांतिपूर्ण रूप से इस रैली को सक्सेस बनाएंगे। साथियों आवाज दो, साथियों आवाज दो। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। जोर से जो नारा लगाओ, ऐसा नारा लगना चाहिए कि प्रशासन भी बैठा बैठा हिल जाए। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, होश में आके बात करो। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे, कायम रहे, कायम रहे। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। कायम रहे, कायम रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक रैली के रूप में हम सबको निकलना है और आराम से भी, एक दूसरे को धक्का नहीं देना और आराम से धीरे धीरे 3-3, 4-4 की लाइन में हम निकलेंगे।